सुंदर। वो आप लोगों ने देखा है ना, जहां दाना भूजा जाता है, दाना दाना दाना, उसमें जब दाना डाला जाता है ना तो वो बोलता है भड़र 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 भड़र। आप लोग ताली भी वैसे ही बजा रहे हैं, अरे ताली ले से बजाओ ना। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मस्ती में डूब करके जब तुमने हमारी मिट्टी की शिकायत की तो मैं मैया से बोल दूंगा कि दाऊ दादा रोज भांग का गोला छानते हैं। दाऊ दादा भांग का गोला छानने में 1 नंबर के थे, और उसी का पुण्य प्रताप चला रहा है कि हमारे जो भंगेड़ी होते हैं ना, वो जब भी भांग खाना होता है तो बताए क्या बोलते हैं, दाऊ दयाल बरस के राजा और भोग लगे तो जल्दी आ जा। मतलब दाऊ दादा को भोग लगाते हैं, मतलब दाऊ दादा को भोग। अब दादा ने मन में विचार किया, भैया कन्हैया की पिटाई तो बाद में होगी, पहले हमारी पिटाई हो जाएगी। इसलिए बलराम जी ने कहा, अब भैया देखो इसने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई, कुछ को नहीं मालूम। मैया ने कन्हैया का कान पकड़ लिया, अरे लाला तू सच बता, तूने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, ना हम भक्षितवानम्भ सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। अरे भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई और ये तो तुमको विश्वास नहीं होता है, तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरे मुख को देख लो। ब्रजवासियों ने कहा, ओहो अरे तूने मिट्टी खाई तो अभी तक तेरे मुख में थोड़ी ना लगी होगी, वो तो गटक कर गए होंगे साहब पेट में, बचा क्या है। मैया ने कहा, नहीं नहीं तुम मुख खोलो, जब तुमने मिट्टी खाई होगी तो थोड़ा बहुत तुम्हारे मुख में लगाई होगा, मैं देख लूंगी। और जैसे ही कन्हैया ने अपने मुख को खोला, जैसे कन्हैया ने अपने मुख को खोला, मैया ने जैसे देखा भगवान के मुख में, तो ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। नवोद्वीप, सातों द्वीप, नवखंड, उस नवखंड में से भारतवर्ष, वो भी कन्हैया के मुख में दिख रहा है। और उस भारतवर्ष में अनेक प्रांत हैं, उस प्रांत में से उत्तर प्रदेश भी भगवान के मुख में दिख रहा है। और उस उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वो है मथुरा, वो भी भगवान के मुख में दिखाई पड़ रहा है। और मथुरा में एक छोटा सा गांव है नंदगांव, वो भी भगवान के मुख में दिखाई पड़ रहा है। और नंदगांव में एक 85 चौक का नंदरानी का जो महल है, वो भी भगवान के मुख में दिखाई पड़ रहा है। और जिस प्रकार से यशोदा ने भगवान के कान को पकड़ रखा, वही दृश्य भगवान के मुख में भी यशोदा को दिखाई पड़ रहा है। यशोदा तो बेचारी डर गई। यशोदा डर गई, अरे हमको ऐसा लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो कोई महान पुरुष दिखता है, लगता है कोई भगवान है। अब तो मैया ने कान पकड़ा, हे राम राम राम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भगवान के कान को पकड़ लिया। भगवान तुरंत
अपनी मां की मनोदशा को समझ गए। बोले ओहो, ये तो हमको भगवान मान बैठी हैं, और ये हमारी मैया हमको भगवान मान लेगी, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भगवान जानते हैं कि भगवान की कैसी पूजा होती है। भगवान की कैसी पूजा होती है सभी जानते हैं। 4 चिनोरी दाने सुबह और 4 चिनोरी दाने शाम को भोग लगा देंगे। कहीं गैरेज के बगल में थोड़ा सीढ़ी के नीचे मंदिर बना देते हैं भगवान की। 1-2 अगरबत्ती सुबह शाम दिखा करके, और शाम को कहीं पार्टी में जाना होता है तो पता है क्या बोलते हैं, ऐसा करो भगवान जी, आज आप 1 गिलास दूध में काम चला लो, मैं तो बफर सिस्टम खाने जा रहा हूं। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने मन में विचार किया, यहां पर तो मैं पुत्र का सुख प्राप्त करने आया हूं, भगवान बनने में फायदा नहीं है। इसलिए तुरंत भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया, और हुआ क्या, वैष्णवी जतनोन्माया पुत्र स्नेहमयीं विभू। और जैसे भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया, वो वैष्णवी माया आकर के मैया यशोदा के मस्तिष्क में बैठ जाती है, और अभी तक जो उनको पुत्र का, भगवान का भान हो रहा था, तुरंत वो भान समाप्त होकर के पुत्र वात्सल्य भाव में आ गई। लेकिन फिर मन में विचार करती, नहीं, यदि ये सत्य है तो फिर वो क्या था, क्योंकि मैंने इनके मुख में जो देखा वो भी असत्य नहीं, वो भी सत्य था। वो क्या था? भगवान ने कहा, अरे मैया तो कुछ सपना वगैरह देख रही होगी, सत्य वो नहीं, सत्य तो ये है। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुजी भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? बोले भगवान ने मन में विचार किया, अरे जिस ब्रज के रच की महानता बड़े बड़े ऋषि बताते हैं, और हमारे ब्रज के संत तो हमारे ब्रज की मिट्टी के बारे में इतना तक बताते हैं कि रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, और रे मन तू समझ्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। अरे जो व्यक्ति ब्रज की रच को कभी अपने मुख में नहीं रखता है, यमुना जल का पान नहीं करता है, वो ब्रज की महानता को, ब्रज की महत्वता को क्या समझ सकता है? वो ब्रज की महत्वता को क्या समझ सकता है? तो आज भगवान ने मिट्टी को मुख में रख करके शायद पृथ्वी को शुद्ध किया, तो भगवान ब्रज में रह करके अनेक प्रकार की लीला करके ब्रजवासियों को सुख प्रदान कराते हैं।